औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। इसकी डिटेल्स ये हैं कि सुबह 7:24 के ऊपर यहाँ पर एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है और हमारी विद इन 5 मिनट्स जो हैं हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ये यहाँ पे पहुँच गई और हमने यहाँ पे पूरी अब तक जो है कंप्लीट इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट है। लेकिन मैंने अभी आके दोबारा देखा, मैंने इनसे कहा कि एक दफ़ा इसको दोबारा से रीकन्फर्म कर लें। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो 8 डेथ्स हुई हैं और बाकी जो लोग थे वो ज़ख्मी हैं। लेकिन अभी हमने पिम्स में मैं चेक करके भी आया हूँ, हमारी वहाँ पर टीम्स भी लगी हुई हैं, उसमें से क्रिटिकल कोई नहीं है। एक बर्न सेंटर गया था लेकिन उसमें से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। सारे जो इनकी डेथ हुई हैं 8, उनकी सब की डिटेल्स अभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और रेस्क्यू वाले इसकी सारी ले रहे हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो अभी तक पता चला है वो ये कि ये गैस लीकेज की वजह से हुआ है और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो यहाँ पर ये हुआ है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ये कन्वे किया गया है कि जो भी हमने इस पूरी कम्युनिटी के लिए जो भी हम कंपनसेशन दे सकते हैं वो कम है। जो इनकी डेथ होगी उसको तो मतलब वो तो एक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की रज़ा में हम राज़ी हैं। लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी फैमिलीज़ इधर बच गई हैं और जिनके जो ये मसाइल हैं उसको हम पूरा करेंगे। इस गम की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखें, गैस लीकेज सर्दियों में इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। मेरी मीडिया के थ्रू सबको अपील है कि रात के टाइम ये गैस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अभी तक हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है गैस लीकेज से हुआ है। लेकिन बहरहाल इसकी एक इंडिपेंडेंट हम इंक्वायरी भी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि हम एक प्रॉपर एक इंक्वायरी करके हम रीज़न ज़रूर फाइंड आउट करेंगे कि किस वजह से ये हुआ है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेकिन हमारी जो रेस्क्यू की टीम थी वो विद इन 5 मिनट्स 50 के करीब लोग यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने रेस्क्यू किया। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग यहाँ पे मौके में मौजूद रहे। आप लोगों ने उसको कवर भी किया। हमने बल्कि रावलपिंडी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनकी टीम्स भी बुला ली हैं। और मैं एक दफ़ा फिर ये बताता चलूँ कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मेरी आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू ये सबको एक मैसेज है कि रात के टाइम प्लीज़ खुदारा जो है गैस का इस्तेमाल मत करें। गैस लीकेजेस हैं या तो उसको चेक करें, लेकिन फिर भी हम रिकमेंड नहीं करते कि आप रात को गैस इस्तेमाल करें। ये देखें ना, एक हंसता बसता घर था जो एक एक्सीडेंट की वजह से, शादी वाला घर, एक्सीडेंट की वजह से इतनी जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। बहरहाल CD एज़ एन अदारा, चीफ कमिश्नर ICT एज़ एन अदारा और अब तो प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन भी हैं और मोहसिन नकवी साहब ने हमसे रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। हम इनको पूरा कंपनसेट भी करेंगे। मैंने इनसे कहा है कि जो बाकी घर रह गए उनको भी चेक कर लें। कहीं पे अगर दरारें हैं तो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे कोई रहे। और पूरी इंतज़ामिया को कन्वे भी कर दिया गया है, CDO को कन्वे कर दिया गया है कि अगर हमें फिल फॉर इनको कहीं पे शिफ्ट भी करना पड़े तो उसका भी पूरा इंतज़ाम करेंगे। ये हमारे भाई हैं और हम इनके साथ हैं, पूरी फैमिलीज़ के गम में बराबर के शरीक हैं। ये ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहीं पे भी हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकता है। हमारा सिर्फ काम यह है कि हम उसके ऊपर एक इंक्वायरी, इम्पार्शियल इंक्वायरी करा लें और उसकी जितनी भी हेल्प कर सकते हैं वो करें। अच्छा ये हुआ कि रेस्क्यू की टीम्स जो थी वो बिल्कुल उसी टाइम 5 मिनट पहुँच गई और बहुत सारी जानें जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है वो बच गई। बाकी ये है कि चलो यासीन साहब भी यहाँ पे खड़े हैं, CDA के मुख्तलिफ यहाँ पे लोग भी खड़े हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में खड़ी है। हम जब तक सारे इंतजामात मुकम्मल नहीं होते हम मौके पे रहेंगे और सबको जो है वो फैसिलिटेट भी करेंगे। जो इंक्वायरी टीम आपने बनाई है काम जो मुकम्मल किया गया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी दुश्वारी का सामना आया। रेस्क्यू जो काम की गली बहुत तंग थी और क्या ये तमाम इमारतें जो ये बाय लॉज की खिलाफवर्जी थी? देखिए, अभी इस वक्त हम इस पॉइंट पे अभी कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते ना। उसकी वजह ये है कि ये तो मैंने भी अभी सारा कुछ देखा है। ये तो सब जब इंक्वायरी जो है ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बनवा रहे हैं हम, ताकि इसके अंदर हमारे अलावा बाकी एजेंसीज भी आके इन सारी चीज़ों को देखें। लेकिन देखें, अभी यह गम की घड़ी, अभी हमने इसको रेस्क्यू से रिलीफ की तरफ लेके आएंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक लॉन्ग टर्म है और अगर कोई इलीगल है तो इलीगल ही रहता है। वो मेरे कहने से ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एजेंसीज हर जगह क्लियर हो जाती है। लेकिन इस वक्त गम की घड़ी है, ये लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके चले गए वो भी रह रहे हैं, नेबर्स भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम एक और कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहते। इस वक्त पूरी सपोर्ट हमको कर रहे हैं। हम एक सवा रेस्क्यू रिलीफ की पूरी एफर्ट कंप्लीट कर लेने दें। मैंने अभी इनसे कहा कि KNN से और पुलिस के जो ऑलरेडी हमने स्निफर से कर लिया, दोबारा भी एक दफ़ा करेंगे ताकि, और मीन वाइल जो महल्लेदार सबसे हम उनके सबके ख्वाहिश भी ले रहे हैं ना कि
कोई ऐसा ना रहे लोग, लेकिन अभी तक ऑलरेडी रेस्क्यू उसको क्लियर कर चुके हैं, कोई ऐसा सर आपने कंपनसेशन की बात की, मोस्टली ऐसा होता है कि इंसिडेंट हो जाता है, कंपनसेशन के ऐलान भी किए जाते हैं, लेकिन साल नहीं मिलता। तो आप ड्यूरेशन भी बता सकते हैं कब तक? यार ये चौधरी यासीन खड़े हैं, ये इनके होते हुए ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी ये कि हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं। देखें हम ये नहीं, ये हमारा अपना इदारे के हैं, हमारे अपने इदारे के होंगे और हम नहीं देने हैं, ठीक है। तो इस तरह हो नहीं सकता कि डिले हो। ये ज़रूर होता है उसकी वेरिफिकेशन के अंदर 4-5 दिन लग जाते हैं, वो करके तो हम दे देंगे। इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई जी वो अभी तक तो मुझे ये पता है, सॉरी। सेपरेटर है और उनका बेटा था जिसके घर में शादी भी थी, वो एक उसमें बहुत हमारा अनफॉर्चुनेट भी गया है, एक और हमारा एम्प्लॉइज भी गया है। सारी जानें कीमती हैं जी, सीटीए का एम्प्लॉइज हो या ना हो, दूसरे भी हमारे भाई थे जो इसमें कैजुअलिटी हुई। हम जैसे चेयरमैन साहब ने फरमा दिया है, हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इनके लिए बेहतर से बेहतर जो कोशिश होगी वो करेंगे। की जाएगी। पीएम ऑफिस की हिदायत पे जो कमेटी तश्कील दी गई है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अभी इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, इंटीरियर सेक्रेटरी उसको अभी नोटिफाई कर देंगे, पीएम ऑफिस से नोटिफाई हो जाएगा। मैं तो चूँकि अभी सिर्फ रेस्क्यू रिलीफ के ऊपर हमारा पूरा फोकस्ड है, मेरी अभी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी और सेक्रेटरी इंटीरियर से, हमने बल्कि उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि इसको इम्पार्शियल इंक्वायरी करें। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इस तरह के इंसिडेंट आगे ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें जिसका नुकसान हो चुका है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। सिर्फ हमारा इशू ये है कि हम कम अज़ कम हमारी ऐसा हो कि इस तरह का इंसिडेंट आगे ना हो। थैंक यू सो मच। ये जी माइक अपने ले लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ।